मैंने जब स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था, पार्ट टाइम स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में 2014 के अंदर, मैं ये सोच रहा था कि 10,000 का अगर लॉस हुआ तो मैं शेयर मार्केट से निकल जाऊँगा। बट वो थोड़ा होते-होते यहाँ पे 50,000 का लॉस। अब होता क्या था कि वहाँ पे डेटा आते थे, बट डेटा मैं चेक कैसे करूँ लाइव मार्केट में? क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। जॉब मार्केट में वो स्टॉक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता भी नहीं चलता। अब ध्यान से सुनो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एसएमईज़ एक ट्रैप है। बिल्कुल भी नहीं। आपको पता नहीं होता स्टॉक मार्केट में बिहेवियर्स चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं जय हूँ, मैं सूरत गुजरात से हूँ और ये प्लेटफ़ॉर्म पे आया हूँ जो स्टॉक्स के अंदर अपनी कहानी शेयर करने के लिए, जो मेरी शेयर मार्केट की जर्नी रही है और उससे पहले जो मेरे लाइफ़ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, वो यहाँ पे मैं शेयर करने आया हूँ। सी मार्केट की मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 से प्रॉपर स्टार्ट हुई थी, मेरी एक यूट्यूब चैनल थी वहाँ से स्टार्ट हुई थी और अभी 6 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने जो प्रॉफ़िट किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो अराउंड 17 टू 18 लैक्स का प्रॉफ़िट था और स्पेशली ओनली इक्विटी से किया था, स्विंग ट्रेड एंड बीटीएसटी से किया था। अब होता क्या है कि लोग ज़्यादातर जो प्रॉफ़िट नहीं कर पाते हैं, मार्केट में रहते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, वो सिर्फ़ ऑप्शन ट्रेडिंग देखते हैं। उनको किसी का पोर्टफोलियो देख लिया कि भाई यहाँ पे 50 लाख का प्रॉफ़िट वो कर रहा है, 10 लाख का प्रॉफ़िट कर रहा है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि उनकी जो क्विक प्रॉफ़िट स्कीम पे यहाँ पे अगर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो वो उल्टा लॉसेस में चले जाते हैं और इक्विटीज़ में प्रॉफ़िट्स होते हैं। और आज की जो जर्नी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी अगर पॉसिबल हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड मेरी जो लाइव जर्नी हुई, जहाँ से मैं एक्चुअली कंप्यूटर इंजीनियर था, 6 साल मैंने जॉब की थी, वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्विस्ट आया था। अब मैं अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे तो कॉलेज में मैंने एंट्री की, मैंने उस टाइम पे मैं कॉलेज का रैंकर था। करीब 2-3 साल मैं कॉलेज का रैंकर था और मेरे जो सीजीपीए आए थे वो 8% थे। फिर मैं यहाँ पे जॉब गया, मैंने जॉब की, यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से की, लोकल जॉब की थी क्योंकि यहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग करते हैं बट मुझे फैमिली के साथ रहना था। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लोकल जॉब की, स्टार्टिंग सैलरी 10,000 थी। स्लो एंड स्टडीली यहाँ पे मैं 40,000 सैलरी तक पहुँचा था। बट उस टाइम यहाँ पे मेरे 2018 के अंदर यहाँ पे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी और मेरा जो लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आया यहाँ पे स्टार्टिंग यहीं से आया था। मेरी जो फर्स्ट मैरिज है, हालाँकि अभी मेरे सेकंड मैरिज हुआ है और काफ़ी हैपीली मैरिड हूँ। बट मेरे फर्स्ट मैरिज काफ़ी क्रिटिकल थे और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी स्टॉक मार्केट की। अब मैंने उस टाइम पे मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, उसमें मैंने ये सीखा था कि पैसे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पैसे के अलावा लोग कोई आपको गिनता भी नहीं है, कोई आपको दिखता भी नहीं है। तो हुआ क्या था कि मेरे यहाँ पे जो एंगेजमेंट हुई थी, मेरी जो वाइफ़ थी, फर्स्ट वाइफ़ थी, उसको जब पहली बार देखा था यहाँ पे, अरेंज मैरेज थी, तो पहली बार जब देखा था मुझे मतलब उसी लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे उसको भी यहाँ पे मतलब उनकी फैमिली ने भी हाँ बोला। 1 साल एंगेजमेंट चली रही यहाँ पे। उस टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की, काफ़ी अलग-अलग जगह पे गए, घूमने गए और बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर मेरी मैरिज हुई, 1 साल के बाद एंगेजमेंट के बाद मैरिज हुई 2019 के अंदर, बट वो मैरिज सिर्फ़ 6 महीने चली। अब हुआ क्या था कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसमें इतना बचपना था कि जभी भी हम लोग एक साथ में रहते हैं, तो छोटी-छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं और वो झगड़े की वजह से होता क्या है कि वो घर छोड़ के चली जाती है और मैं उसको ढूँढने जाना। तो ढूँढने जाने के बाद जब वो मुझे मिलती है तो मतलब उसके चेहरे पे एक दबी हँसी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये झगड़ा हुआ है या फिर उसको मतलब खेलना है, मतलब एक मैं पूरा कन्फ्यूज़ हो चुका था। तो उस टाइप का हुआ था और ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हुआ था। तो मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता बट साथ में रखना नहीं चाहता क्योंकि उसमें बहुत बचपना है। तो करे क्या? तो एक टाइप का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारा डिवोर्स हो गया। अब वो जो डिवोर्स हुआ उस टाइम पे उसने एक डॉक्यूमेंट जो साइन होने थे, पेपर वर्क वो हुए थे। बाद में वो अपना सामान मेरे घर पे लेने आई थी। तब उस दिन मेरे चेहरे पे आँसू थे, मैं बहुत ही मतलब रोया था उस दिन, बट उसके चेहरे पे ज़रा से भी आँसू नहीं थे। ऐसा लगा कि उसको बिल्कुल भी मैं इंटरेस्ट नहीं था मेरे में, मैरिज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और मैं इतना अंदर से टूट गया था ना कि मतलब इसको प्यार से कुछ भी लेना-देना नहीं है, उसको सिर्फ़ करना है अपना यूट्यूब करना है और पैसे कमाने हैं somehow, उसको प्यार से कुछ भी लेना-देना नहीं है। हालाँकि ऐसा नहीं कि मेरी सैलरी कम थी या हम लोग जी रहे थे, खुद का घर था, सैलरी भी ठीक-ठाक थी, बढ़ जाती आगे जाके। बट उसको यूट्यूब करना था, वो चली गई और मैं फुल डिप्रेशन में था। ये जब था वो अराउंड था अगस्त 2019 का। मैं बहुत डिप्रेशन था, नहीं रात को नहीं सो पा रहा था बिल्कुल भी। मैंने क्या किया, मैंने जब स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था, पार्ट टाइम स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में 2014 के अंदर, स्टार्टिंग मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था। मैं ये सोच रहा था कि 10,000 का अगर लॉस हुआ तो मैं शेयर मार्केट से निकल जाऊँगा।
बट वो थोड़ा होते-होते यहाँ पे 50,000 का लॉस हुआ और मैंने स्टार्टिंग भी कैसे किया था, न्यूज़ चैनल्स को देख के भाई यहाँ पे कि न्यूज़ चैनल वाले बोलते हैं कि भाई ये स्टॉक फलाना है, वो स्टॉक है, यहाँ पे ब्रेकआउट है, वो ट्राई करना चाहिए और मैंने ट्राई किया था, स्टार्टिंग में बेनिफिट हुए थे। उसके बाद सडनली यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हुआ। बट वो 2 साल मेरे लिए काफ़ी खराब थे स्टॉक मार्केट के लिए, बट मैं बाद में थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिटेबल बन गया था और मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा मैं इक्विटी में प्रॉफिटेबल बना था। अब हुआ क्या था, मुझे नॉलेज था शेयर मार्केट का, मैं इक्विटी में थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट कर रहा था साइड में, जब मैं जॉब कर रहा था। तो मेरा जब डिवोर्स हुआ था 2019 के अंदर, तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देखता था कि भाई लोग यूट्यूब क्या करते हैं, क्यों करते हैं? तो मैंने शेयर मार्केट के कुछ वीडियोज़ देखे। मैंने सोचा मेरे पास नॉलेज है, मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। मैंने जो गँवाया था, मेरा जो लाइफ़ का एक्सपीरियंस था कि यूट्यूब ने मेरा घर तोड़ा है, तो मैं यूट्यूब से ही कमाऊँगा और लाइफ़ में पैसा ही कमाना है। कुछ भी करना है, पैसा ही कमाना है। अब एक बात ध्यान में ये रखो कि शेयर मार्केट में आप पैसा डेफ़िनिटली कमाने आते हो और लोग क्या करते हैं टेम्पररी मोटिवेट हो जाते हैं। भाई मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, फलाने को सुन लिया, टेम्पररी मोटिवेट हो गए। एक्चुअल मोटिवेशन आपका अंदर से आता है। जब आपकी लाइफ़ में कुछ बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, एक्चुअल मोटिवेशन वहाँ से आता है। चाहे आप फैमिली मेंबर्स हो, उसको कुछ हो गया हो या आपकी लाइफ़ में कोई चली गई हो, ठीक है? तो बोलते हैं ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उस टाइप का कुछ मेरा सिनेरियो हो गया था। आई एम श्योर काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा। तो उस टाइम में मैंने शेयर मार्केट स्टार्ट किया, मेरे को याद है नवंबर का महीना था 2019 का, मैंने फर्स्ट वीडियो रखा था संडे को और मुझे डिज़ाइनिंग-विज़ाइनिंग कुछ नहीं आता था। मैंने स पहले संडे को पूरे दिन सिर्फ़ वीडियोज़ की थंबनेल बनाया, ठीक है? 8 बज गए थे, वीडियोज़ के थंबनेल बनाए, मैंने पूरे दिन कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं वीडियो एडिटिंग भी मुझे नहीं आता था। हुआ क्या था, मैंने 8 बजे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आता था, 2 घंटे मैंने कंटिन्यूअसली वीडियो प्रिपेयर किया, बीच में अटकता था, कट नहीं करना आता था मुझे, वापस रीस्टार्ट किया वीडियो को, 2 घंटे लगे 10 मिनट का वीडियो बनाने में। मैंने रात को 12 बजे वो वीडियो प्लेस किया, यूट्यूब के अंदर में आप बहुत सारे लोग पता होगा शायद। 12 बजे वीडियो प्लेस किया, 18 व्यूज़ आए शेयर मार्केट के। उस टाइम पे स्टॉक की इन्फॉर्मेशंस हम लोग डिस्कस करते थे कि यहाँ पे चार्ट्स-वार्ट्स वगैरह डिस्कस करते थे। तो 18 बजे वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं जॉब करता था मॉर्निंग में 10 टू 7 7 बजे क्या हुआ था खाना घर पे आके खाना खा के मैं वीडियो बनाता रात के मैंने 2 बजे भी वीडियो प्लेस किए हैं, 3 बजे भी किए हैं और ऐसा नहीं शेड्यूल वीडियो। मैं जाग के वीडियो बनाता था 3 बजे तक और फिर प्लेस करता था। मुझे नींद नहीं आती थी और ऐसा नहीं सिर्फ़ 1 दिन हुआ हो, 2 दिन हुआ हो, 3 दिन हुआ हो। मुझे 10 महीने हुए कंटीन्यूअसली मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती। मैं फुल टाइम जॉब करता था, उसके बाद मैं रात को आके वीडियो बनाता था। इतनी ट्रेजेडी और मेरी फैमिली ने बहुत बार बोला, मेरी मदर ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरी जॉब के लिए सपोर्ट किया, मेरी एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया। ये जो फर्स्ट डिवोर्स हुआ मुझे टूट चुका था पूरा का पूरा, वहाँ पे सपोर्ट किया। तो मदर-फादर ने बहुत बोला कि सो जा, मैंने बोला नींद नहीं आ रही, मैं सिर्फ़ रोता रहता था। तो मैं 1 घंटा ऐसे ही हुआ, फिर वापस मैंने लैपटॉप ऑन किया, वापस वीडियो बनाना स्टार्ट हुआ और वहाँ से मेरी प्रॉपर्ली जर्नी स्टार्ट हुई। अब क्या था, मैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफ़िटेबल था, इक्विटी करता था, बीटीएसटी करता था, स्विंग ट्रेड करता था। बट मेरा जो मेन था भाई मैं मुझे आता है स्विंग ट्रेड बीटीएसटी बट क्या है कि मैं जॉब करता हूँ मैं ओपनली कैसे ट्रेड करूँ स्टॉक्स फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है सभी के लिए डिफिकल्ट होता है मैं क्या था मेरा कंप्यूटर का नॉलेज था मैंने ये देखा कि कहीं से डेटा मिल रहा है कि नहीं और मैंने क्या किया एक टाइम निकाल के एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया और वो सॉफ्टवेयर का पूरा डेटा मैंने सेटअप किया और मैंने एक साइट पे मैंने अपलोड कर दिया वहाँ पे लाइव डेटा अपडेट होते रहते थे, ठीक है? तो मेरा कंप्यूटर का नॉलेज और शेयर मार्केट का नॉलेज दोनों मैंने मिक्स किया, चार्ट्स मैंने मिक्स किया। मैंने पूरा डेट सेटअप किया। अब होता क्या था कि वहाँ पे डेटा आते थे, बट डेटा मैं चेक कैसे करूँ लाइव मार्केट में? क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। जॉब मार्केट में वो स्टॉक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता भी नहीं चलता। डेटा सही है, गलत है। मैं क्या करता था, जॉब 7 बजे कंप्लीट होती है, खाना घर पे आके खाना खा के वो डेटा चेक करता था। मैंने ये देखा कि मेरा डेटा प्रॉपर्ली नहीं वर्क कर रहा है। 10 में से 2 स्टॉक चल रहे हैं, बाकी के नहीं चल रहे, रैंडमली चल रहे हैं। मेरा डेटा 9 बजे भी आता है सुबह को, साढ़े 9 बजे आता है, 10 बजे आता है, 11 बजे आता है, 2 बजे आता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने डेटा फ़िल्टर आउट करना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि प्रॉपर्ली डेटा कौन-सा आ रहा है। अब हालाँकि पूरे दिन मैं ये फ़िल्टर आउट नहीं कर सकता था, बट मैं रात को नहीं सो पा रहा था, इस वजह से ये पूरा का पूरा फ़िल्टर आउट मैंने रात को किया। मैंने बैक ट्रेसेस किया और बाद में मैंने ये देखा कि मार्केट में साढ़े 10 बजे के बाद मोमेंटम सस्टेन होती है। 2 बजे के बाद जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो सस्टेन होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मॉर्निंग में कोई भी न्यूज़ आ गई, स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, वहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं और होता क्या है वो टेम्परेरी गैप अप होता है। बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस डे को एंट्री कर ली होती है जिनको पता हो, ठीक है। होता क्या है 10 बजे तक वो स्टॉक गिर जाता है और बड़े प्लेयर्स वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं आप लोगों को।
और मेरा डेटा क्या था कि भाई अगर स्टॉक ट्रेंड में है, तो 10:30 बजे के बाद भी वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और डे हाई ब्रेक करेगा। तो मेरा डेटा ने ये चेक आउट किया कि 10:30 बजे जो ब्रेकआउट हो रहा है वो सस्टेनेबल है, तो वो डेटा वही फॉरवर्ड करता था। स्पेशली मेरा जो स्क्रीनर था वो फोकस कर रहा था मिड कैप्स पे। लार्ज कैप्स पे बहुत रेयरली, स्मॉल कैप्स नहीं, एसएमईज़ नहीं, सिर्फ मिड कैप्स पे ज़्यादातर फोकस कर रहा था। तो वहाँ पे डेटा आना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने देखा कि मेरा एक डेटा अच्छा आ रहा है वो भी 2 बजे के बाद, जो स्टॉक्स ब्रेकआउट्स होते हैं 2 बजे के बाद, ठीक है? मिड कैप्स के स्टॉक्स और डी-हाई ब्रेक करते हैं तो वो स्टॉक ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं 1 से 2% का ईज़िली ट्रेंड कर लेते हैं और हम लोग 1-2% ईज़िली कैप्चर कर सकते हैं। तो वो डेटा मैंने फ़िल्टर आउट करना स्टार्ट किया और मैंने ये देखा उसकी एक्यूरेसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने ज़्यादातर डेटा को वाइप आउट कर दिया। मल्टीपल डेटाज़ आ रहे थे, वो 10:30 बजे वाले भी जो डेटा आ रहे थे वो उसमें एक टाइम पे 8 से 9 स्टॉक्स आ रहे थे, उसको भी फ़िल्टर आउट किया। फिर मैंने 2 स्टॉक्स निकाले। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पूरा ईआई स्क्रीनर डेवलप किया। फिर मैंने यहाँ पे उसमें स्टॉक के ऑप्शन चेन का डेटा मिक्स किया। ऑप्शन वाले स्टॉक्स मैंने ऐड किए, निफ्टी का ब्रेकआउट्स वाला मैंने ऐड किया और पूरा का पूरा मैंने ईआई स्क्रीनर यहाँ पे डेवलप कर दिया। तो होता क्या है कि लाइव जर्नी में आपके साथ जो भी हो रहा है, कहीं न कहीं कनेक्टेड है। मेरे को आना था शेयर मार्केट में, मैं था इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, 6 साल जॉब की थी। मैंने जॉब में पाइथन भी किया था, पीएचपी की थी। मैंने हालाँकि जॉब स्टार्ट की थी डॉट नेट पे, जावा भी सीखा था। तो ये जो मेरी जर्नी थी, वो पूरा मेरा शेयर मार्केट में मैंने ऐड की, यहाँ पे स्क्रीनर बनाने में। ओके, तो ये बहुत ही मेरे को काम लगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं पे कोई कनेक्शन है नहीं, कहीं न कहीं कनेक्शन ज़रूर मिलता है। ये आपकी लाइफ़ में अगर मान लो कोई आया है, वो गया है, तो वो भी कोई न कोई कनेक्शन छोड़ के गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा मत समझो कहीं पे आप टूट चुके हो। सिर्फ़ आगे बढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे आप क्या टूट गए तो क्या गिर गए? नहीं। अगर गिरोगे तो उठाने कोई नहीं आएगा, कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा, कोई फैमिली मेंबर्स या आप बोल सकते हैं यहाँ पे कोई रिलेटिव्स नहीं आएगा। फैमिली आपको सपोर्ट करेगी अंदर नहीं, बट कोई बाहर से कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। आपको खुद खड़े होना है, आपको देखना है आपका गोल क्या है, आप कहाँ से टूट रहे हो, क्या करना है लाइफ़ में। तो मैंने फिर ऐसे शेयर मार्केट में जर्नी स्टार्ट की। फिर बढ़ते-बढ़ते यहाँ पे मैंने जो मेरा नॉलेज था वो मैंने शेयर करता हुआ दिखाई दिया। आई एम श्योर आप लोगों ने चैनल का नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट फंडा। मेरे ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते हैं, वो वहीं पे आते हैं। काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, दिखते होंगे। तो फिर मेरा क्या था जो लाइफ़ में लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे जो प्रॉफिट्स किए थे वो स्विंग ट्रेड और बीटीएसटी में किए थे और एसएमएस में किए थे। अब ध्यान से सुनो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एसएमएस एक ट्रैप है। बिल्कुल भी नहीं। आपको पता नहीं होता स्टॉक मार्केट में बिहेवियर्स चलते हैं। अगर ये आपको नहीं पता है बिहेवियर स्टॉक मार्केट का, आप आपने आई एम श्योर आपने एक वीडियो देखा होगा कि स्टॉक जैसे मैं लेता हूँ वो नीचे चला जाता है, फिर मैं यहाँ पे बेचता हूँ तो ऊपर चला जाता है, फिर लेता हूँ वापस नीचे चला जाता है। वो कब होता है? जब आपने न्यूज़ बेसिस एंट्री की हो, न्यूज़ चैनल को देख के शायद एंट्री की हो, क्योंकि उनका व्यू सिर्फ़ 1 दिन के लिए होता है, टेम्परेरी होता है। आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट पैटर्न्स और मैंने ये पैटर्न्स फाइंड आउट की। एक लास्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा क्रिकेटर का, जैसे कि मान लो आपने विराट कोहली को देखा होगा। अगर विराट कोहली क्रिकेट मैच में अगर 30-35 रन्स बना लेता है, तो आपको पता है कि वो 50 रन बना लेगा, ठीक है? बट अगर कोई उस टाइम पे बॉलर अगर बैटिंग करता है, वो 30 रन बनाता है, तो आपको पता है कि उसका कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी आउट हो सकता है। ओके, तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है। मिड केयर्स भी ऐसे ही चलते हैं। मिड केयर्स में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती है जो विराट कोहली की तरह होती है कि अगर इतना मोमेंटम चला, तो वो आगे चलेगा ही चलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन कुछ कंपनी स्मॉल कैप्स ऐसी होती है कि रैंडमली मोमेंटम कर गई, उसके बाद नेक्स्ट डे को डंप हो गया। उसको बोलते हैं पंप एंड डंप। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन विराट कोहली है, कौन बॉलर है। ओके, तो ये मैंने काफ़ी फाइंड आउट करने की कोशिश की। एक और बात मैं बताना आपको चाहता हूँ यहाँ पे मार्केट के अंदर कि मैं स्टॉक मार्केट में इक्विटीज़ में इतना डीप जा चुका हूँ कि मुझे इतना पता होता है कि यहाँ पे ये स्टॉक के अंदर एफआई की एंट्री होगी या म्यूचुअल फंड की एंट्री होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई स्टॉक की मूवमेंट ना एकदम लीनियर हो, हायर हाई हो और 20 डेमा को डेली चार्ट पे वो मेंटेन करता हो, तोड़ता भी नहीं हो, ज़रा-सा भी तोड़ता नहीं हो, वॉल्यूम्स क्लियर हो, तो उसमें आप समझ जाओ कि एफआई की एंट्री है। अगर म्यूचुअल फंड आप देखो, तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड की एंट्री होती है, उसका स्टॉक का ट्रेंड भी पॉजिटिव होता है। ऑलमोस्ट लीनियर मोमेंटम हायर हाई होता है। बट उसमें क्या होता है कि वो कभी-कभी 20 डीमा को भी ब्रेक कर लेता है, 50 डीमा को भी ब्रेक कर लेता है, फिर वापस टच करके वापस रिकवर करता है, स्लो मोमेंटम होती है। उसमें अगर मान लो आप रेंज टूटी है, तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे को वो रेंज कंटिन्यू करेगा। मान लो ब्रेकआउट हुआ है, कोई एफआई की म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है, रेंज ब्रेक हुई है, ब्रेकआउट हुआ है और आपने एंट्री कर ली, फिर आपने देखा कि नेक्स्ट डे को ये ट्रेंड सस्टेन नहीं किया। ओके, तो ऐसा म्यूचुअल फंड में होता है बट ऐसी एफआई की एंट्री में नहीं होती। तो आपने बहुत सारे स्टॉक्स देखे होंगे जहां पे एकदम स्मूथ एंड लीनियर मोमेंटम हो। मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, सिल्वर आपने शायद देखा होगा रिसेंटली मोमेंटम, उसका आप जाके डेली चार्ट देख लेना। एकदम स्मूथ एंड लीनियर मोमेंटम है, उसने कभी भी पिछले 6 महीने के अंदर 50 मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा है, आप जाके चेकआउट कर लेना। और बहुत लीनियर मोमेंटम है, 20 मूविंग एवरेज को ही डेली चार्ट पे कंटिन्यू करता है। तो अगर आप ये पैटर्न
देखना, सीखना समझ गए ना, तो मार्केट बहुत ईज़ी है। आपको मार्केट में पैटर्न्स चलती है, ये बात पकड़ के चलो, शेयर मार्केट में पैटर्न्स होती है। शेयर मार्केट में ट्रैपिंग कहाँ पे होती है? बहुत सारे बोलते हैं ना कि सर शेयर मार्केट ट्रैपिंग, कहाँ पे होती है ट्रैपिंग? ट्रैपिंग होती है ऑप्शंस के अंदर, निफ्टी के अंदर। ईज़ी ट्रैपिंग हो जाती है और जो रिटेल्स होते हैं वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। कहाँ पे ट्रैपिंग नहीं होती है? मिड कैप्स के अंदर नॉन एफएनओ स्टॉक्स, स्पेशली नॉन एफएनओ स्टॉक जहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग नहीं होता, क्योंकि एफएनओ स्टॉक्स में ऑप्शन चेन डेटा आता है, एक्सपायरीज आती है, उसकी वजह से उसकी मोमेंटम चेंज हो जाती है एक्सपायरीज की वजह से। बट नॉन एफएनओ स्टॉक्स, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन है, एफआई की एंट्री है वो स्टॉक्स में, तो वो स्टॉक भले गैप डाउन ओपन हुआ और नेक्स्ट डे को वो ब्रेकआउट करके कंटिन्यू कर लेगा, सेम डे को भी यहाँ पे 12 बजे के बाद ब्रेकआउट कर लेगा, रेंज ब्रेक कर लेगा, डे हाई को चला जाएगा। तो पता होना चाहिए कि नॉन एफएनओ स्टॉक्स बहुत अच्छी मूव है और ये मोमेंटम कैच करना आपको आना चाहिए। अगर ये कैच कर लेते हैं ना, तो बहुत ही ईज़ी है शेयर मार्केट। तो मैंने इसी मोमेंटम को देख के मैंने 1 दिन के अंदर शेयर मार्केट में प्रॉफ़िट किया था। इक्विटीज़ के अंदर 1 लाख का भी प्रॉफ़िट किया था, 80,000 का भी किया था और पूरे महीने के अंदर मैंने 5 लाख का भी प्रॉफ़िट किया था इक्विटीज़ के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने सिर्फ़ कैपिटल रखा था अराउंड 10 लैक्स का और उस पे मैंने यहाँ पे 18 लैक्स का प्रॉफ़िट किया था एप्रोक्सिमेटली। और मैंने 1 दिन में जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया था बीटीएसटी के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, वो मैक्सिमम 8 लैक्स था और उसमें 1 दिन में मैंने 1 लाख का भी प्रॉफ़िट किया। अब पूछिए सर 1 लाख का कैसे हो गया? 8 लाख की इन्वेस्टमेंट में 1 लाख का प्रॉफ़िट कैसे हो गया? होते हैं। अगर एसएमई स्टॉक्स में मोस्ट प्रोबेबली मिड कैप और एसएमईज़ में वर्क करता हूँ और मेरी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। एसएमई स्टॉक, अगर आपको पता है कि स्टॉक सर्किट में क्लोज़ हुआ है, 20% की सर्किट है, वॉल्यूम्स है, डी हाई पे क्लोजिंग है, रेंज ब्रेकआउट है, तो वो स्टॉक्स चांसेस हाई है, मार्केट में कुछ भी हो जाए, अगर मार्केट आधा परसेंट 1% भी गिरा हो ना, ब्रेक गैप डाउन ओपन हो, तो भी वो स्टॉक नेक्स्ट डे को 10% की मोमेंटम, 15% की मोमेंटम करते हैं। इतनी स्मूथ मोमेंटम होती है। हालाँकि इतनी स्मूथ मिड कैप्स में नहीं होती, स्मॉल कैप्स में नहीं होती, लार्ज कैप्स में नहीं होती, बट ये एसएमईज़ में होती है। अगर वॉल्यूम्स है तो, अगर वॉल्यूम्स नहीं है तो उसमें भी ये मोमेंटम नहीं है। और मैंने चेक किया था, मैं मेरा सेटअप क्या था एसएमईज़ के अंदर, वॉल्यूम्स को देखना, रेंज ब्रेकआउट देखना और सर्किट पे स्टॉक क्लोज़ होना। ये कुछ पैटर्न्स मैंने देखी थी, अगर ऐसा है तो स्टॉक्स नेक्स्ट डे को मोमेंटम करेगा। और ऐसे में मैंने यहाँ पे कंटीन्यूअसली प्रॉफ़िट किया था। जैसे कि मैंने बोला 1 महीने में मैंने 5 लाख का इक्विटी से प्रॉफ़िट किया था और 1 दिन में भी मैंने लाख रुपए का 80,000 का प्रॉफ़िट किया, वो भी 8 लाख की कैपिटल से। हालाँकि एसएमईज़ में लॉट साइज़ होती है, 2 लाख की, 3 लाख की लॉट साइज़ होती है। तो मैंने सिर्फ़ इतना ध्यान में रखा था कि मेरा पर डे का लॉसेस 15,000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए पर स्टॉक में। एंड प्रॉफिट्स कोई भी लेवल पे हो सकता है। मैंने एक पैटर्न्स रखी थी, वो पैटर्न अगर पॉसिबल हो तो अगली वीडियो में समझाऊँगा, बट वो पैटर्न्स रखी थी मैंने। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट हुआ। लास्ट में मैं सिर्फ़ इतना बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर कहीं से ठोकर लगे, गिर जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, वहाँ से रिकवर होने की ट्राई पूरी करना और जो रीज़न से आप गिरे थे, वो रीज़न को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करना। अगर वो नहीं बढ़ते हैं, तो आप लाइफ़ में सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे। सो ये थी मेरी यहाँ पे जर्नी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो स्टॉक्स को, जो मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मेरी जो भी स्ट्रैटेजीज़ है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, जो मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।